बिहार में बार बार अमित शाह आ क्यों रहे हैं? आखिर बिहार में बीजेपी इतनी मजबूत है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। जी हां, 39 सीटें। इसके बावजूद बिहार में बार बार अमित शाह दौरा क्यों कर रहे हैं? अमित शाह नवादा गए, सासाराम का दौरा उनका रद्द हुआ, फिर भी उन्होंने नवादा से कहा कि मैं सासाराम जरूर जाऊंगा और बिहार फिर आऊंगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम आपको बता देते हैं। दरअसल बिहार में जो राजनीतिक माहौल बना है, अब बिल्कुल लड़ाई सीधे सीधे है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए है। सीधी टक्कर में किसी भी गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें एक तो लोकसभा में जीतने के लिए और दूसरा बिहार में जो 25 में विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें सरकार बनाने के लिए 50% वोटों की जरूरत होगी। और 50% वोट आज की तारीख में किसके पास है ये समझने की जरूरत है। दरअसल अगर हम महागठबंधन के सबसे बड़े दल राष्ट्रीय जनता दल को देखें, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, अगर इस दल को देखें तो इनके पास एक मजबूत वोट बैंक है MY समीकरण। और MY समीकरण लगभग 34-35% अकेले होता है और इस वोट बैंक में बहुत हद तक सेंधमारी नहीं हो पा रही है। कई बार बीजेपी ने प्रयास किया, नित्यानंद राय को अध्यक्ष बनाया गया बिहार बीजेपी का, रामकृपाल यादव जैसे नेताओं को मंत्री बनाया गया केंद्र में, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से बिहार में महागठबंधन का जो सबसे बड़ा दल आरजेडी, एक तो उनका सबसे बड़ा 35-34% वोट दिखता है। नीतीश कुमार की बात कर ले तो नीतीश कुमार के पास उनका अपना स्वजातीय कुर्मी वोट बैंक है। बीजेपी दावा कर रही है कि जो उनका लव कुश समीकरण हुआ करता था उसमें से कुछ को तोड़ दिया गया है। कुछ को तोड़ने की बात बिहार के मीडिया जगत के लोग भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास भी कुर्मी समाज का कम से कम अपना वोट बैंक तो पूरा है। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ महादलित हैं, अति पिछड़े हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में महिलाओं के लिए काम किया है, चाहे शिक्षकों की बहाली हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, हर जगह महिलाओं को 50% आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने दिया है। आप बिहार पुलिस में चले जाएं, बिहार पुलिस में वैकेंसी आती है, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आती है, पंचायती राज विभाग में वैकेंसी आती है, बिहार लोक सेवा आयोग हो, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग हो, कर्मचारी चयन आयोग हो, हर जगह आपको महिलाएं दिखती हैं। और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं के जीवन में, महिलाओं के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आया है। ये एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ हमेशा से रहा है। शराबबंदी के बाद भी लगातार आलोचना होती रही नीतीश कुमार की, लेकिन शराबबंदी के बाद भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार के पास उनका महिला वोट बैंक सुरक्षित रहा। कहते हैं कि शराबबंदी जैसे फैसलों से महिलाएं जो है नीतीश कुमार के समर्थन में रहती हैं। इसके बाद आते हैं वाम दलों के साथ। महागठबंधन में लेफ्ट पार्टीज भी शामिल हैं। बिहार के लगभग हर इलाके में वाम दलों का एक अपना कैडर बेस है। उनका कैडर जमीन पर काम करता है। यही वजह है कि बिहार में बड़ी संख्या में उनके विधायक महागठबंधन के साथ जीत कर आ गए। ये वोट बैंक भी जो है महागठबंधन में चला जाता है। कई ऐसे इलाके हैं बिहार में जो सवर्ण बहुल्य माने जाते हैं, जहां पर सवर्णों की स्थिति किसी को हराने और जिताने की होती है, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस के लोगों को सवर्णों का वोट मिल जाता है। बात कर लें बिहार के बक्सर की, औरंगाबाद की, बेतिया की, भागलपुर में, जहां पर सवर्ण ही जीत और हार निर्णय करते हैं, वहां पर कांग्रेस की ओर से सवर्ण उम्मीदवार होते हैं और चुनाव जीतकर विधानसभा या लोकसभा तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो काफी मजबूत नजर आता है। और बीजेपी इस बात को समझती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चाणक्य अमित शाह वो भी इस बात को बखूबी समझते हैं। और यही वजह है कि महागठबंधन के वोट बैंक को देखते हुए बार बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं, क्योंकि टारगेट इस बार बिहार में लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का है। एक साथ हम आपको एक बात और बता दें कि बिहार में जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोजपा थी, उपेंद्र कुशवाहा थे। लेकिन इधर जब बात करते हैं विपक्ष की, तो जनता दल यूनाइटेड अलग चुनाव लड़ रही थी और राजद कांग्रेस का गठबंधन अलग चुनाव लड़ रहा था। दो हिस्सों में वोट बंट रहे थे, इसका लाभ बीजेपी को मिल रहा था। 19 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के साथ लोजपा भी थी, बीजेपी के साथ
नीतीश कुमार भी थे, एक बड़ा मजबूत वोट बैंक बीजेपी को मिल गया था, 40 में 39 सीटें वो जीत गए थे। लेकिन 24 की स्थिति ऐसी नहीं है। नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। यही वजह है कि बार बार बिहार में अमित शाह आते हैं। बिहार से जुड़ी तमाम ऐसी ही पॉलिटिकल अपडेट्स खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।